हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर आर पार के मूड में कांग्रेस। सेबी चीफ के इस्तीफे की मांग को लेकर सड़क पर उतरेगी पार्टी। सेबी चीफ माधवी पुरी बुच के इस्तीफे की मांग कर रही कांग्रेस ने 22 अगस्त को देश भर में प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। सेबी प्रमुख के इस्तीफे और अदानी मामले में जेपीसी जांच की मांग को लेकर देश भर में कांग्रेस ईडी के दफ्तरों के सामने प्रदर्शन करेगी। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि सेबी की चेयरपर्सन माधवी बुच और उनके पति दोनों की ऑफशोर फंड्स में हिस्सेदारी थी, जिसका इस्तेमाल विनोद अडानी ने किया था। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में आरोप लगाया है कि सेबी ने अडानी के मॉरिशस और ऑफशोर शेल संस्थाओं के कार्रवाई में रुचि नहीं दिखाई। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद कांग्रेस सेबी चीफ का इस्तीफा मांग रही है। There will be a massive national level agitation on 22nd of August throughout the country. जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग की पहली रिपोर्ट आने के बाद से ही कांग्रेस इस मामले में जेपीसी बनाने की मांग करती रही है। अब हिंडनबर्ग की दूसरी रिपोर्ट के बाद एक बार फिर कांग्रेस जेपीसी की मांग जोर शोर से कर रही है। इस पे थोड़ा गहराई में आपके साथ इसके बारे में चर्चा करनी पड़ेगी। ये फाइट से काम नहीं होगा। सड़क पर प्रदर्शन का ऐलान कर कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वो इस मुद्दे को छोड़ने के मूड में कतई नहीं है। कांग्रेस के रुख से साफ है कि आगामी विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस अडानी के मामले को बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है। दिल्ली में 15 अगस्त पर झंडा फहराने के मामले में आ गया है नया ट्विस्ट। केजरीवाल ने दिया आतिशी का नाम, लेकिन उपराज्यपाल ने लगाई कैलाश गहलोत के नाम पर मुहर। दिल्ली में 15 अगस्त को अब दिल्ली सरकार की तरफ से आतिशी नहीं बल्कि मंत्री कैलाश गहलोत झंडा फहराएंगे। आतिशी का नाम खुद सीएम केजरीवाल ने आगे बढ़ाया था, लेकिन दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने दिल्ली सरकार में गृह मंत्री कैलाश गहलोत को इसके लिए नॉमिनेट कर दिया। एलजी के प्रधान सचिव के मुताबिक राज्य स्तर पर होने वाले इस कार्यक्रम की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस और गृह विभाग की होती है। इसलिए उपराज्यपाल ने दिल्ली के गृह मंत्री कैलाश गहलोत को झंडा फहराने के लिए नामित किया। इससे पहले दिल्ली सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के मंत्री गोपाल राय के आदेश को उन्हीं के विभाग ने खारिज कर दिया था। गोपाल राय ने लिखा था, मैं मुख्यमंत्री से मिलकर आया हूं। वो चाहते हैं कि 15 अगस्त पर छत्रसाल स्टेडियम में होने वाले समारोह में उनकी जगह मंत्री आतिशी झंडा फहराए। इसके अनुसार सभी जरूरी इंतजाम किए जाएं। लेकिन मंत्री गोपाल राय के इस आदेश को नियमों का हवाला देते हुए उन्हीं के विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव नवीन कुमार चौधरी ने खारिज कर दिया। उन्होंने लिखा, जेल नियमों के तहत भी इस तरह का आदेश देना कानूनी रूप से वैध नहीं है। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस जैसे सर्वोच्च संवैधानिक पवित्रता वाले राष्ट्रीय कार्यक्रमों को मनाने के लिए विस्तृत प्रावधान है। अगर इन प्रावधानों से अलग कुछ भी किया जाता है तो न सिर्फ उनकी गंभीरता कम हो जाएगी बल्कि वो वैधानिक भी नहीं रहेगा। कुछ दिन पहले ही 15 अगस्त पर झंडा फहराने के लिए अरविंद केजरीवाल ने आतिशी को अधिकृत किया था। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी बढ़ी। सूबे का दौरा कर लौटी चुनाव आयोग की टीम कल गृह सचिव के साथ कर सकती है बैठक। 8 और 9 अगस्त को जम्मू कश्मीर का दौरा कर लौटी चुनाव आयोग की टीम बुधवार को गृह सचिव अजय भल्ला के साथ बैठक कर सकती है। बैठक में जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के हालात पर चर्चा हो सकती है। बैठक में जम्मू कश्मीर में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती पर भी चर्चा हो सकती है। दिसंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया था। इसलिए चर्चा है कि गृह सचिव के साथ बैठक और जम्मू कश्मीर में कानून व्यवस्था पर गृह मंत्रालय की रिपोर्ट आने के बाद सूबे में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। जम्मू कश्मीर में पिछला विधानसभा चुनाव साल 2014 में हुआ था। तब सूबे में पीडीपी और बीजेपी की गठबंधन सरकार बनी थी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।